पर इसकी एक छोटी सी वीडियो की क्लिप, मैंने कहा इस पे तो गाज गिरेगी। आसाराम बापू ने कन्वर्जन्स को रोकना चाहा, उसके ऊपर गाज गिरी। और यहाँ पे झूठे आरोप से भी फंसाया जाता है, जैसे शंकराचार्य जी को। इसके पीछे इसलिए लगे हैं क्योंकि बड़े स्केल पे देखिए, आज हमारा कोई धर्म गुरु हिम्मत नहीं कर पा रहा कि धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाए। वही हाल होगा उसका जो नुपुर शर्मा का। पूछो अभी जो बागेश्वर धाम वाला अंधविश्वासी है। इस्लाम तो आज भी ये मानने को तैयार नहीं कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है। जब हेट स्पीच ये कह रही है कि जो काफिर है वो वाजिब कत्ल है, उसका हर मंदिर टूटना चाहिए, आप उस पर रोक लगाने को तैयार है? नहीं। उसको जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज आपको मधु किश्वर मैम जी इस इंटरव्यू के अंदर जो बातें छुपी हुई हैं वो हर सनातनी को, हर शख्स को, हर हिंदुस्तानी को जरूर सुननी चाहिए जो भी इंसानियत के साथ है। अगर आप वाकई में सोचते हो कि इंसानियत को बचाना है, मनुष्यता का धर्म सबसे ऊपर है, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपको मधु किश्वर जी की ये बातें वाकई अंदर तक जरूर झंझोड़ देंगी। वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू विचार डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जो दिखेगा। और सुनते हैं ये वीडियो। बागेश्वर धाम वाला मुद्दा आप सुन रही होंगे बहुत ज्यादा जोरों पे। तो अब जैसे आपको लोग उठा रहे हैं कि ये चमत्कार नहीं है बाबा का, एक तरीके से देखा जाए तो बवाल है। बाबा जो है वो अपनी बाबा के बवाल चमत्कार में मैं इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि हर कोई व्यक्ति, चाहे वो धार्मिक गुरु है, धर्म गुरु है, या वो सेक्युलर सिटीजन है मेरे जैसा, यदि वो हिंदू अस्मिता से नफरत नहीं करता और धर्मांतरण के विरोध में चूं भी करता है, उसकी जान पे बहुत बड़ा खतरा है। और करीब 1 महीना पहले मैंने इसकी ऐसे ही हल्की सी बात सुनी थी। हाँ, ऐसे मुझे पता भी नहीं था ये बागेश्वर है, धाम है, कौन है, पर इसकी एक छोटी सी वीडियो की क्लिप, मैंने कहा इस पे तो गाज गिरेगी, क्योंकि और कुछ नहीं, वो घर वापसी की भी बात नहीं कर रहा था। माँ, मुझे याद भी नहीं है, बट हिंदू समाज अगर बचना है तो कैसे परिवार जुड़ा रहना चाहिए, माँ पिता की इज्जत करो, आप किसी बाबा की करो ना करो, रामायण पढ़ो ना पढ़ो, माँ पिता की से, मतलब ऐसी बातें भी कोई कर देना, हिंदू धर्म का हवाला देते हुए उस पर गाज गिरेगी। आसाराम बापू ने कन्वर्जन्स को रोकना चाहा, उसके ऊपर गाज गिरी। राम रहीम ने, तुम जो मर्जी कहो कि उसके ऊपर ये चार्ज है, वो चार्ज है, मैं ये जानती हूँ अच्छी भली भांति कि राम रहीम तथाकथित एससी समाज, जिसको हमने कभी नहीं, हिंदुओं ने किसी को ऐसे ही नहीं कहा, ये क्रिश्चियन वोकैबुलरी है, दलित, ये भी मिशनरीज की वोकैबुलरी है, हरियाणा, पंजाब, इस सारे रीजन के एससी समाज को जोड़ के बैठा था, कन्वर्जन माफिया से प्रोटेक्शन करके बैठा था। जो उनकी सेवाएं थी, बहुत बढ़िया तरह से वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, सब कुछ कर रहे थे, उस आदमी को भी जेल में पहुंचा दिया। इनके बिशप बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, ब्रॉथल चलाते हैं। इतना यौन शोषण है मदरसों में, इतना यौन शोषण है मस्जिदों में, इतना यौन शोषण है क्रिश्चियन सेमिनरीज में, किसी की चूं करने की हिम्मत नहीं। और यहाँ पे झूठे आरोप से भी फंसाया जाता है, जैसे शंकराचार्य जी को फंसाया गया था झूठे आरोप पे। और हिंदू समाज को तोड़ने का ये एनजीओज भी उसी के लिए लाए गए हैं। करोड़ों रुपया इनको मिलता है, उलझलूल के कानून पास करो, और इतने वाहियात कानून है। मैं तो 40 साल से इन कानूनों का, फॉरेन फंडेड एनजीओज द्वारा थोपे गए कानूनों का विरोध कर रही हूँ। मेरे लिए आज नई बात नहीं है, तब मुझे हिंदू मुस्लिम इतना नहीं पता था, पर ये फॉरेन फंडेड एनजीओज कितने घातक एजेंडा लेके आते हैं ये मुझे समझ आ गया था। और आप देखिए, मेरे पिछले 40 साल की राइटिंग इनके खिलाफ रही है। और आज तो बहुत स्पष्ट है ये गेम कि इनकी विदेशी यूनिवर्सिटीज भी किस तरह वेल इंजीनियर्ड प्रोग्राम्स है। ये मेरा खुद भी देखा गया है, मुझे बहुत बुलाया जाता था विदेशी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स के लिए, और मैंने पाया कि अगर मैं हिंदू बैशिंग नहीं करती हूँ तो वो खुश नहीं होते, वो बहुत अनईजी हो जाते हैं। मतलब हिंदू बैशिंग मतलब हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बोलना, देश के खिलाफ बोलना, नहीं, वो नहीं करोगे तो यू नॉट एक्सेप्टेबल। तो मैंने कहा भाड़ में जाए तुम्हारे इन्विटेशंस। मेरे को जो लड़ाई करनी है अपने समाज की, अगर उसमें कोई कमियां हैं, मैं करूंगी यहाँ पे और करती रही हूँ, पर आपके दरबार में आके मैं न्याय नहीं मांगूंगी, क्योंकि आपका एजेंडा मेरे देश और समाज को तोड़ना है, मेरे धर्म को तोड़ना है, तो इसलिए आपसे क्यों मैं न्याय मांगू। मधु मैम, आप मतलब आपका एक्सपीरियंस इतना है राइटिंग में, कह लीजिए आप प्रोफेसर रह चुके हो, आपने इतनी सारी रिसर्च वर्क किया है, आप ये कह रहे हो कि जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, क्या धीरेन्द्र शास्त्री उनका नाम है, तो उनको सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है, उनको इसलिए मुद्दा बना दिया क्योंकि वो हिंदुओं की बात करते हैं टोटली, और वो धर्मांतरण के खिलाफ बोलते हैं, इस वजह से सिर्फ। और घर वापसी के लिए बड़ी तैयारी है उनकी, और वो इस स्केल पर काम करने की क्षमता रखते हैं जिस स्केल पर किसी ने नहीं किया। तो इसलिए ऐसे आसाराम बापू भी यही करते थे। इन्होंने ट्राइबल एरियाज में, खासकर जहां मिशनरी माफिया बहुत एक्टिव रहता है, वो मैं खुद देख चुकी हूँ। और मोदी जी ने भी गुजरात के जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ केवल और केवल इतना कि अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल पहुँचा दिए, अच्छे हेल्थ
फैसिलिटीज पहुंचा दिए। ये ईसाई माफिया, जो कन्वर्जन माफिया, इतना खफा हो गया इसी बात से, क्योंकि ना सड़क है, ना हेल्थ सर्विस है, ना स्कूल है, तो ईसाइयों के ही सिर्फ रहेंगे, तो ईसाईकरण बहुत आसान हो जाता है। इतनी गाली देते थे इसको, मोदी को सूली पर टांगने का काम तो लीड रोल तो कन्वर्जन माफिया का है ना, गुजरात के। तो अगर इनको ये भी स्वीकार नहीं कि कोई सरकार जो तथाकथित पिछड़े इलाके हैं वहां पे कनेक्टिविटी रोड की अच्छी कर दे, या कोई वहां अच्छे स्कूल चला दे, हेल्थ सर्विसेज चला दे, इसी से खफा हो गए कि डांग एरिया में जो शबरी का मंदिर, भव्य मंदिर बना गया, और इससे कि ये एक सिर्फ वहां चर्चेस प्लांट कर रहे हैं कन्वर्जन के लिए, तो कुछ हिंदू संगठनों को लगा कि हमारे आदिवासी समाज के लिए भी उनके मंदिरों की प्रथा नहीं होती, क्योंकि वो नेचर वर्शिपर्स होते हैं। हिंदू भी करते हैं, उस सेंस में कोई फर्क नहीं है। जिनको हम भी तो करते हैं पेड़ों की पूजा, वो भी यही करते हैं। एंसेस्टर वर्शिप हम भी वही करते हैं। एक्चुअली आदिवासी भी इनकी कैटेगरी। हमने किसी को आदिवासी नहीं कहा था, शबरी को तो माँ ही कहा था। शबरी को ये थोड़े कहा था कि तुम आदिवासी हो, तुम अलग हो, स्केड्यूल ट्राइब हो, ऐसा नहीं ना रामायण में कुछ भी। माँ के दर्जे में पांव छू के प्रभु राम उनसे बात कर। इनको इतनी चिढ़ आ गई उस मंदिर के खिलाफ, शबरी मेला लगने लगा, इन्होंने आफत मचा दी। आज भी आप इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो लेफ्टिस्ट गढ़ है और इत्यादि इत्यादि इनके लेफ्टिस्ट जितने जर्नल्स हैं, वो शबरी धाम और शबरी मेला के खिलाफ इतना कुछ इन्होंने लिखा है, वो मैं खुद पढ़ा हुआ है। और मैं जब मोदी जी के सिलसिले में अध्ययन करने गई तो विशेषकर उस एरिया में गई, क्योंकि आए दिन वहां से खबरें आती थी मोदी कितना फासिस्ट है। वो इन्हीं कन्वर्जन माफिया के माध्यम से, जिनके साथ ये फॉरेन फंडेड एनजीओस काम करते हैं, टीस्टा सेटलवाड और मंदर और इंदिरा जयसिंह, ये उन्हीं के गुर्गे हैं। तो मैंने जाके देखा कि क्या है इसमें बात, क्योंकि भव्य मंदिर है, एक ऊंचाई पर है, आदिवासी समाज को एक इमोशनल एंकर, स्पिरिचुअल एंकर मिला। उनकी एक महिला का कैसे प्रभु राम ने सम्मान किया, वो सारा लाइफ का चित्रण है। अब इसमें क्या बुरी बात है? आप हमें कहते हैं कि हम इनसे द्वेष करते हैं। अगर हम उनके इतिहास को गौरवान्वित करना चाहते हैं तो आप फसाद, इंटरनेशनल फसाद मचा देते हो। और मोदी जी को यहाँ तक कहना पड़ा, ये उनकी इंटरव्यू यहाँ भी शायद इसमें कोटेड है, मोदी टोल्ड मी कि मुझे अपने डिप्टी कमिश्नर्स को ये खास हिदायत देनी पड़ी कि देखो इनकी चर्च पे या किसी क्रिश्चियन ईसाई के घर पे कंकड़ भी ना फेंका जाए, क्योंकि ये खुद ही कंकड़ फेंकेंगे और कह देंगे हिंदुत्ववादियों ने चर्चेस पे अटैक किया है। ये करते थे, और ये अटैक हुआ, चर्चेस पे अटैक हुआ। और वो मोदी जी ने कहा कि मैं पूछता था कि किसी को कोई फर्स्ट एड भी कभी देनी पड़ी? नहीं। अगर फर्स्ट एड के लिए भी कोई नहीं गया, इसका मतलब कोई अटैक नहीं हुआ। अच्छा मैम, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा पे जिस संस्था ने ये आरोप लगाया कि आप सिद्ध कीजिए कि आप चमत्कार जो है वो सही करते हैं, ये भी आपके महाराष्ट्र की संस्था है, उनके नीच संस्था है, इनमें से कई क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। ये जो सवाल उठा रहे बागेश्वर धाम कहते हैं, ये क्रिश्चियन संस्थाओं से सपोर्टेड गुर्गे हैं। कोई रैशनलिज्म नाम की चीज इनके पास छुई भी नहीं है। बेईमान, दुष्ट और देशद्रोही, धर्मद्रोही है। मैं इस साफ शब्दों में कह रही हूँ। लेकिन ये कह रहे हैं कोर्ट तक जाएंगे, जहाँ इनको आदत पड़ चुकी है ना, ये फॉरेन फंडेड सारा रैकेट है। और ये आज से नहीं, आप देखिए चर्च की जो प्लांटिंग हो रही है, आपने देखा होगा बड़े बड़े मजमे लगते हैं जहाँ पास्टर्स मिर्गी 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 ड्रामा 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 करते हुए आरते आती, इतना वाहियात मास स्केल पे वो तमाशा करें। आज तक आपने कभी इनको देखा उनके खिलाफ बोलते हुए? या इस्लाम कितना अंधविश्वासी है। इस्लाम तो आज भी ये मानने को तैयार नहीं कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है। वो तो ये भी मानते हैं उनके, क्योंकि पैगंबर साहब पीस बी अपॉन हिम, वो कहते हैं कि वो एक मटमैले तालाब से सूरज निकलता है और फिर जाके उसमें ही लुप्त हो जाता है। ये इस्लाम की जो सारी थियोलॉजी है, उसमें रैशनल तो छोड़ो, कॉमन सेंस भी नहीं अप्लाई कर सकता कोई इंसानी। कोई हिम्मत है इनकी? कन्वर्जन माफिया पे कभी इन्होंने जरा भी छोटी सी भी उंगली उठाई नहीं, क्योंकि ये उन्हीं के पाले हुए गुर्गे हैं। इसलिए इनकी बात सुनना भी, मैं सच में इनका इतिहास अगर खंगालूं, बहुत आसान है। इतना भ्रष्ट है इनका सारा तंत्र और इनका सारा संगठन, इसमें रैशनलिज्म कुछ नहीं है। ये हिंदू विरोधी चर्च फंडेड ताकतें हैं, और इसके पीछे इसलिए लगे हैं क्योंकि बड़े स्केल पे देखिए, आज हमारा कोई धर्म गुरु हिम्मत नहीं कर पा रहा कि धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाए। वही हाल होगा उसका जो नुपुर शर्मा का हुआ, जिसने कोई धर्मांतरण के खिलाफ भी नहीं कहा, सिर्फ कहा कि अगर तुम मेरे शिव के बारे में ये कह सकते हो तो मैं क्या कहूँ कि उन्होंने एक बच्ची से शादी की थी। तो क्या हाल हुआ आज? वो गला काटने को तैयार थे। मैं उदयपुर में गई थी। जैसे सलमान रश्दी को 30 साल बाद उन्होंने बुरी तरह जख्मी किया, वो आज भी 30 साल एक दिन भी वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाया। वो तो ब्रिटिश पुलिस ने फिर भी बचाए रखा। भारत सरकार की पुलिस को बचा सकती है? शी इज लिविंग इन अज्ञातवास नाउ। पता नहीं देश में बच भी पाएगी कि नहीं। द पॉइंट इज, कोई धर्माचार्य नहीं बोल पा रहा क्योंकि उसकी एकदम रेड हो जाएगी, उसके ऊपर
जिस तरह रिजवी ने इस्लाम को चैलेंज किया, तो आप देखिए क्या हाल किया उसका, जेल में भेज दिया, जेल में भेज दिया उसने, क्योंकि कहा 26 आयतें हैं ये बिल्कुल नफरत भरी हैं काफिरों के खिलाफ, और इससे आप पीसफुली नहीं को एग्जिस्ट कर सकते हिंदुस्तान में, कृपया इनको बाजू में रख दीजिए। क्या हाल किया उसका, क्या हाल किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी याचिका उखाड़ फेंकी। और वैसे हेट स्पीच के नाम पर मधुकिश्वर पे ये डंडा चला देंगे। जब हेट स्पीच ये कह रही है कि जो काफिर है वो वाजिब कत्ल, उसका हर मंदिर टूटना चाहिए, आप उस पर रोक लगाने को तैयार हैं? नहीं, उसको जेल में भेज दिया। उसने अपने मजहब के बारे में कहा। ये हाल हो चुका है इस देश में। तो मोदी जी को समझना चाहिए कि ये सगे नहीं बन सकते आपके, सबसे बड़ी बात है। ये किसी के सगे नहीं है, अपने माँ बाप के भी सगे नहीं है, क्योंकि धर्मांतरण कहता ही अपने माँ बाप से, अपने पूर्वजों से भी नफरत करो, उनकी सारी विरासत पे थूको, इतनी नफरत करो कि अपने भाई बंधुओं को भी सोचो ये वाजिब कत्ल है, क्योंकि ये धर्मांतरण करने को राजी नहीं। ये थी मधुकिश्वर मैम। दोस्तों, मधुकिश्वर मैम ने इतने बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें बताई, सारा प्रोपोगंडा जो भारत के खिलाफ चल रहा है, जो सनातन के खिलाफ चल रहा है। सनातन संस्कृति कभी भी भेदभाव नहीं करती है। सनातन संस्कृति हमेशा जो है वो समाज को जोड़कर चलने वाली संस्कृति है। अगर ये कहते हैं कि हिंदुओं ने, सनातनियों ने जी जाति प्रथा बना दी, कास्ट सिस्टम बना दिया, मैं कहता हूं आप सब लोगों को ओपन चैलेंज है, आप भगवत गीता से कास्ट सिस्टम को जो है वो प्रूव कर दो कि भगवत गीता में कास्ट सिस्टम है, ऊंच नीच है। भगवत गीता कहती है कि भैया वर्ण होते हैं, कास्ट नहीं होती है। वर्ण जो है वो बिल्कुल डिफरेंट थिंग है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जैसे एक डॉक्टर अपना डॉक्टरी का प्रोफेशन करता है, एक जो वकील है वो अपना वकालत का प्रोफेशन जो है वो करता है, एक जो बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहा है, एक जो फौजी है वो अपनी फौज की नौकरी कर रहा है, पुलिस वाला पुलिस की नौकरी कर रहा है। तो जो है वो गुण और कर्म के हिसाब से ही सारे काम जो है वो बांटे गए हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्मणा भिवागश, कि चातुर्वर्णों को गुण और कर्म के हिसाब से ही बांटा गया है, इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है। शूद्रों का काम है, सेवा वर्ग जितना भी आज सर्विस सेक्टर है उसको हम शूद्र कह सकते हैं, और शूद्र कोई छोटा नहीं होता। ये इन अंग्रेजों ने, वामपंथियों ने, और इस मुगल काल के बाद, और आज मैं नवबौद्धों को भी बहुत बड़ा गुनाहगार समझता हूं। इन लोगों ने जितना हमारा भारत का नाश कर रहे हैं उतना ही सनातन का भी नाश इन्होंने करा है। इन्होंने इतना प्रोपोगंडा, इतना मतलब प्रचार किया है, दुष्प्रचार किया है भारत के लोगों के प्रति और सनातन के प्रति। हालांकि भगवान बुद्ध जिनको बोलते हैं वो खुद एक सनातनी थे। भगवान बुद्ध एक क्षत्रिय घर में पैदा हुए थे, उन्होंने अपने बीवी को छोड़ दिया, वन में चले गए, उनको बौद्ध हो गया और बौद्ध बन गए। तो अब इसमें आप शून्यवाद, ठीक है वो शून्यवाद चला दिया, फलाना बात चला दिया, ये बहुत सारे मत, संप्रदाय, मजहब जो है वो बहुत सारे सनातन से निकले हुए हैं। तो अगर कोई सनातन से कोई मजहब निकल जाता है जो शून्यवाद की तरफ चला जाता है, तो शून्यवाद तो एक कड़ी है, बाकी की कड़ियों को आप कैसे छोड़ सकते हो? एक वृक्ष है, एक वृक्ष की हर शाखा का महत्व है, मैं ऐसा मानता हूं। सनातन एक ऐसा वृक्ष है जो पूरे विश्व को अपने अंडर में रख सकता है। सनातन में कभी भी भेदभाव नहीं होता है। लेकिन आप कहते हो कि सनातन का जो ये वृक्ष है इसमें से ये वाली डाल जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन पूरा वृक्ष जो है वो बेकार है। आप अगर वृक्ष को काट दोगे तो उस शून्यवाद का क्या फायदा? आप देखो, इतनी वास्टनेस है सनातन में कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस शून्यवाद की बात ये नवबौद्ध करते हैं वो तो एक शाखा है। अगर मैं बात करूं जैनिज्म की, तो जैनिज्म अपनी अहिंसा परमो धर्म पे चलते हैं और हम उनकी भावना का पूरा सम्मान करते हैं। और जैनिज्म तो बल्कि इतना बढ़िया है, मैं कहता हूं वो कभी भी सनातन का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी रूट्स जो है वो सनातन ही है। सनातन जो है वो धर्म है, मजहब नहीं है। और एक धर्म से बहुत सारे मजहब निकल जाते हैं, बहुत सारी विचारधाराएं निकल जाती हैं। जैसे कि अगर आपने मान लो कोई चीज पढ़ ली और आप उसके एक पक्ष के ऊपर अपनी एक विचारधारा बना लेते हो कि ठीक है आज से मैं अपने कर्म के ऊपर ही विश्वास रखूंगा, आप बाकी चीजों को भूल जाते हो, क्योंकि सारे इंसान हैं, इंसान हर चीज को लेके नहीं चल सकता। तो वो क्या करता है, ठीक है मैं कर्म के ऊपर ही चलूंगा, मैं कर्म पे डिपेंड रहूंगा, वो कर्मा पे डिपेंड हो। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि मैं कर्मा में बिलीव करता हूं या करती हूं, तो वो कर्म पे बिलीव करने वाले उनका एक अपना मत बन जाता है, एक अपनी सोच बन जाती है, अपना एक दायरा बन जाता है। लेकिन अब सनातन तो एक वृक्ष है ना। अब
अब बात करते हैं इन माफियों की जो ये सनातन संस्कृति को खत्म करने के लिए धर्मांतरण कर रहे हैं। क्रिश्चियन बन जाओ जी, आपके सनातन में तो कुछ नहीं रखा हुआ, आप तो देखो 33 करोड़ देवताओं को पूजते हो, हमारे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपको जीसस की ही पूजा करनी पड़ेगी, सिर्फ एक की ही पूजा करनी पड़ेगी। ऐसे इस्लाम में बोलते हैं कि जी एक ईश्वरवाद है, तुम एक ईश्वर, एक अल्लाह की पूजा करो। अरे भाई, वो एक मत है, वो एक संप्रदाय है, एक मजहब है। हमें तो पूर्ण ज्ञान लेना है तो पूर्ण ज्ञान तब मिलेगा। हमें जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत में मिलेगा क्या? 72 हूरें। यही है आपकी आइडियोलॉजी। और सनातन कहता है मोक्ष की प्राप्ति करो। मोक्ष जो है वो बहुत बड़ी चीज है। जन्म मरण के बंधन से छूटने को ही मोक्ष कहा जाता है। जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो उसको मोक्ष कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनि ना जाने कितने हजारों सालों से तपस्या करते थे, और वो बहुत सारे तरीके हैं जो इंसान को शायद आज पता भी नहीं है कि आपको ध्यान योग और ना जाने कितनी तरह के आपकी जो मुक्ति के जो वो बताए गए हैं, रास्ते बताए गए हैं सनातन में। इंसान जो है वो जब उसका मन विचलित हो जाता है तो उसके हर चीज के लिए हमारे पास मेडिटेशंस की अलग अलग टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स कहाँ से आई? आज अंग्रेज, आपने देखा होगा बहुत से चैनल में मेडिटेशन सिखा रहे हैं, अंग्रेज सिखा रहे हैं। बताओ वो कहां से है? उसका उद्गम कहां से है? सनातन ने दुनिया को क्या दिया? सनातन ने दुनिया को योग दिया, सनातन ने दुनिया को आयुर्वेद दिया, सनातन ने दुनिया को यह सिखाया कि बहुत सारे मत भी एक साथ रह सकते हैं। आज हमारा देश, जिसको हम मत निरपेक्ष कहते हैं, मैं धर्म निरपेक्ष नहीं कहता, क्योंकि धर्म निरपेक्ष का मतलब तो अलग ही हो जाता है बिल्कुल ही। धर्म का मतलब तो है सही रास्ते पे चलना। तो सही रास्ते पे चलना जो है वो आपको बिल्कुल सही उस पे चलना है, अपने मतलब राइट पाथ पे चलना है। और राइट पाथ पे चलना जो है वो राइट ही होता है, उसको आप अलग अलग नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, मजहब, पंथ, संप्रदाय, अब अलग अलग जो है वो सोच वाले लोगों को एक देश में रहने का पूरा हक है। लेकिन अब यहां पर आ जाती है क्रिश्चियन मिशनरी। जो क्रिश्चियन मिशनरी क्या करती है कि उनका बस एक ही मकसद होता है, बस इन सबको क्रिश्चियन बना देना। बस भूल जाओ राम कृष्ण को, भूल जाओ अपने देवी देवताओं को, बस जीसस की। मैं जीसस का कोई विरोधी नहीं हूं, वो अच्छा इंसान था जिसको यहूदियों ने जो सूली पर लटका दिया था, वो इंसान अच्छा था। लेकिन ये थोड़ी है कि तुम वहां पे जो बाहर की जो आइडियोलॉजी है उसको हिंदुस्तान के ऊपर थोप दो, बोल दो तुम अपने पूर्वजों को मत पूज करो। तुम्हारे राम कृष्ण शिव, ये जो हम शक्ति रूप में पूरे विश्व को एक चीज मानते हैं, जो पूरा का पूरा साइंटिफिक है, वहां से ध्यान को हटवा दो और बस आप क्रिश्चियन और बस जीसस में लगा दो। तो इससे क्या होगा? हम अपने मूल को भूल जाएंगे, और जब इंसान अपने मूल को भूल जाता है तो वो पतन की तरफ चलता है, और इससे जो है इंसानियत का पतन होता है। तो ये कन्वर्जन, ये पता नहीं क्यों ये पूरा मिशनरीज चल रही हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है। ये इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं कि पूरी दुनिया को हम बस क्रिश्चियन बना देंगे, पूरी दुनिया को हम इस्लामी बना देंगे। बस ये जो आइडियोलॉजी है ना, मेरा विरोध इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में है। आप क्यों उनको कन्वर्ट कर रहे हो? क्रिश्चियन मिशनरीज स्पेशली, पहले ये इस्लाम से पहले सबसे खूंखार होते थे, बहुत क्रूर होते थे ये क्रिश्चियन मिशनरीज। लेकिन फिर इनको लगा कि नहीं, अब हमें दूसरे तरीके से आना चाहिए, तो ये अलग अलग रूपों में, अलग अलग भेषों में आ रहे हैं। और मैंने तो ये भी देखा कि ये इनको ये पता चलता है कि अच्छा, हिंदू लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उन्होंने अब वो क्रिश्चियन के भी कुछ देवता बना दिए हिंदुओं को बरगलाने के लिए। बोला देखो जी, ये हमारे जीसस बाबा हैं, जीसस बाबा मतलब ऐसा कुछ करके। हद हो गई यार। इतना कन्वर्जन का जो माफिया चल रहा है, इस माफिया को रोकने के लिए हमारी देश की सरकारें भी कुछ नहीं बोलती। और जैसे कि इन्होंने कहा कि जब सड़क बन गई, अब आदिवासियों को सड़क का जो फैसिलिटी मिलती है, तो क्रिश्चियन मिशनरी नाराज हो जाते हैं कि भैया तुमने सड़क क्यों बनाई, क्योंकि हमारा जो वहां पर उनको कन्वर्जन का जो प्रोपोगेंडा था वो तो सारा फेल हो जाएगा। मैंने अभी एक चीज और सुनी थी कि जसोवा प्रोजेक्ट करके एक कोई चीज चल रही है, तो मैं भी उसके बारे में पढ़ रहा हूँ कि ये है क्या। जसोवा प्रोजेक्ट करके है, जो क्रिश्चियन मिशनरी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहा है। अलग अलग जो है वो गाँव में घुस के ये लोगों को पता नहीं ढोल की चिमटा भी पकड़ा रहे हैं, उनको बस कुछ अलग ही तरह के उनका एक मिशन चल रहा है, और भोले भाले लोगों को बरगलाया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हमारे जो एक CPI करके पार्टी है, वो भी
उनका भी इससे कनेक्टिविटी है। और गांव में ये कम्युनिस्ट पार्टी की एक पूरी लहर के थ्रू ये क्रिश्चियन मिशनरियों का जो एजेंडा है कन्वर्जन का, वो अब गाँव और छोटे छोटे कस्बों तक, छोटे छोटे मतलब इलाकों तक भी पहुंच गया है। और भोले भाले लोग जिनको कुछ पता नहीं है वो इसके चक्कर में फंस रहे हैं। उनको पता नहीं क्या क्या दिया जा रहा है, तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि यार हमें तो कुछ पैसा मिल जा रहा है, कुछ अनाज मिल जा रहा है, साथ में उनको ढोल की चिमटा पकड़ा दिया जाता है और बस अपना बस जीसस और उसकी तरफ ही धीरे धीरे जा रहे हैं। और मैंने सुना जो लोग जिनको आमीन का मतलब नहीं पता है वो आमीन आमीन लिखते रहते हैं। पता नहीं ये इनकी सोच कहाँ से आती है। मतलब जो लोग जय श्री राम लिखते थे वो अब आमीन लिखने लग जाते हैं। तो ये सारा प्रोपोगंडा दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पे समाप्त करूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो, इस चैनल पर मैं ऐसी चीज़ें लाता रहता हूँ, रिएक्शन के जरिए से अपने व्यू, अपने विचार बताता हूँ जो इस देश के लिए, सनातन के लिए, विश्व के लिए जो है वो सही हो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।